नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं बनारस के एयरपोर्ट पे और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ढेर सारे नेता खड़े हैं। ये नेता खड़े हैं आकाश आनंद के स्वागत के लिए। आकाश आनंद कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 के नेता, बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक। आकाश आनंद का स्वागत करने के लिए आप ढेर सारे लोगों को देख रहे हैं यहाँ पे और सबके हाथों में गुलदस्ते हैं। घनश्याम जी, आप इस बार लड़ाई को किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छी लड़ाई है और बहुजन समाज पार्टी की पूरी तैयारी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट जिताने में सफल होंगे। जय श्री राम। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि भाई बहुजन समाज पार्टी की जो सोच है उसको वो जमीन पे लेके आएं और मैं समझता हूं कि ये बिना कार्यकर्ताओं के संभव नहीं है और यहाँ पे ढेर सारे कार्यकर्ता आप देख रहे हैं। लेकिन इस बार आकाश जी ने एक बयान में उनका सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये नीले गमछे वाले और दुपट्टे वालों से इस बार सावधान रहने की जरूरत है। नहीं, कुछ ऐसे गमछे हैं नीले जिसमें हाथी बना है, वो तो अपना साथी है। लेकिन जो नीले ऐसे हैं जिसमें हाथी नहीं बना है, वो एक दूसरे संगठन जो आरएसएस के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बना रखा है शेड्यूल कास्ट में, जो बहुजन समाज पार्टी का वोट कम करने के लिए, तो उनसे सावधान रहना है। मतलब उनका कहना है वैचारिक रूप से इसको समझने की जरूरत है। हाँ, समझने की जरूरत है। गमछे का मामला नहीं है। जिसके गमछे में हाथी है वही अपना साथी है और वही आगे ले जाएगा। वही आगे ले जाएगा। मतलब जिसके गमछे में हाथी है और नहीं है तो सब बेकार मामला है। चलिए, हम लोग आकाश जी का इंतजार कर रहे हैं। आकाश आनंद की यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। ये यात्रा पहले यहाँ से लालगंज जाएगी, वहाँ पे सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है, वहाँ पे सभा को संबोधित किया जाएगा और उसके बाद वो यात्रा बनारस आएगी और बनारस में भी एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। हमारी भी यात्रा यहीं से शुरू होती है और हम पूरे दिन जो है आज आकाश आनंद के साथ रहेंगे और देखेंगे कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है, इनके नेताओं की क्या स्थिति है और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। तो आइए चले। आकाश आनंद की जनसभा हो रही है लालगंज में। आप देखिए, हमारे ख्याल से 4-5 हजार की भीड़ होगी, लेकिन आपको नीले पगड़ी, नीले झंडे दिखाई पड़ रहे हैं। आनंद भी जो है, आकाश आनंद जो है, लोगों में जोश भरने की कोशिश कर रही हैं, सरकार की कमियों को बता रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आइए उनसे एक बार बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। आइए प्लीज। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, आकाश जी को जानती हैं आप? जी। कैसे जानती हैं? क्यों नहीं जानेंगे? आपको आकाश जी बिल्कुल। आपके नेता हैं? बिल्कुल। अच्छा, हमारे नेता कभी भी बनेंगे तो यही बनेंगे, आकाश जी बनेंगे। हाँ, आकाश ही बनेंगे। आपको लगता है? ठीक। बहुत बढ़िया। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग मधुबन से आए हैं। मझवा? मधुबन 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 से आए हैं? मधुबन से आए हैं। अच्छा, बताइए कहाँ से आ रहे हैं जी? कहाँ से आ रहे हैं? हम, हमारा नाम श्याम प्रसाद जुगनू है। गोपालपुर विधानसभा पड़ता है, आजमगढ़ में। अच्छा जी। मुझे ये बताइए कि आकाश जी जो नेता के रूप में किस तरह से देखते हैं? एक सारे नवयुवक हैं, सारे नवयुवकों के दिलों की धड़कन है ये। धड़कन है दिलों की। जी सर। आपको उम्मीद है कि आकाश जी के आने से बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी? बहुत आगे बढ़ी ने, बहुत मजबूत हुई है। मजबूत होगी। जी सर। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? जी, नितिन गौतम। गौतम साहब, आपको क्या लगता है कि आकाश के रूप में मतलब जो है भविष्य है? जी जी, बहुत भविष्य। देखिए, आकाश आनंद के बाद आने के बाद जो है कि पहला जो वोटर हम है, अभी पहला वोटर है। हम युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय आकाश आनंद जी आए हैं, मैं उनको बस यही कहूंगा, उनके लालगंज पावन धरती पर उनका अभिनंदन वंदन करता हूँ। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? चंद्रेश कुमार है, बीएसपी सेक्टर अध्यक्ष हूँ। कैसे देख रहे हैं आप आकाश जी को? आपने काशीराम जी को देखा, मायावती जी को देखा। अब उनको क्या कहना है, जिसके छत्र छाया में खुद पले हों, उनके जैसा कौन हो सकता है। और हमारे लिए तो आकाश आनंद जैसे बहन जी हैं, जैसे कांसी राम जी थे, उनसे भी ऊपर मैं तो इनको अपने नवयुवक के लिए उनसे ज़्यादा मानता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि जिस उम्मीद के साथ बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, उस उम्मीद के साथ करता हूं कि उनको आगे भविष्य में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक हम लोग इनको देखना चाहेंगे। इसी के साथ में आपको। क्या नाम है सर? इसरार अहमद। अहमद साहब, आप कैसे देखते हैं? आपको लगता नहीं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार मुसलमानों का वोट बंटने नहीं देना है, और आपको मैं यहाँ देख रहा हूँ, क्या सोच रहे हैं आप? आकाश के रूप में किस तरह से आप उम्मीद देख रहे हैं? आकाश एक जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में हम देख रहे हैं उनको, जो कि एकदम जमीन पे उतर के जमीनी नेता के तौर पर देख रहे हैं। और आकाश पार्टी को बहुत आगे ले जाएंगे और एक मजबूत नेता के रूप में उभरेंगे ये। ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा बिल्कुल लग रहा है।
बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं नगरा बलिया से हूँ, सेक्टर अध्यक्ष हूँ बसपा का। क्या आपको आकाश जी के रूप में क्या उम्मीद नजर आ रही है? ये मैं ज़्यादा ना बात करते हुए मैं तो ये कहूँगा आकाश आनंद जी को, जो मिशन की बात को याद रखते हुए ले करके चल रहा है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। जो बाबा साहब के दिए गए रास्ते पर चल रहा है, बहन जी हैं, कांसी राम साहब थे, वैसे मिशन के नाम पर जो भी चलेगा उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। हम लोग भी मिशन से। ठीक है, आप क्या नाम है भैया? जनार्दन सिंह यादव। जनार्दन सिंह जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आकाश बहुजन समाज पार्टी से किस तरह की उम्मीद है? आकाश से बहुत उम्मीद है, युवा है, मानवर साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, अब बहुजन समाज पार्टी से कब से जुड़े? बहुजन समाज पार्टी से बहुत काफी दिन से जुड़े हैं। जिला पंचायत सदस्य बलिया से। बलिया के सदस्य भी है। बलिया में क्या चल रहा जिला पंचायत सदस्य है? समझ गया मैं। बलिया में क्या चल रहा है? है बस। हाँ हाँ, लड़ाई। कौन लड़ रहा है वहाँ से बहुजन समाज पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी से ललन सिंह यादव लड़ रहे हैं। लल्लन जी लड़ रहे हैं। लड़ाई होगी? हाँ हाँ, लड़ाई होगी। मतलब सनातन पांडे और नीरज शेखर और लल्लन यादव में लड़ाई होगी। जी जी, लड़ाई। क्या आपने सुना कि देखिए ये सारे लोग जो हैं पुराने लोग हैं, इनको लगता है कि आकाश एक उम्मीद है और इनके नेतृत्व में जो है बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ेगी। बहुजन समाज पार्टी के फायर ब्रांड नेता आकाश आनंद अभी लालगंज से सभा करके आ रहे हैं। बहुत सारी बातें मैंने भी सुनी और इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। आकाश जी, 2024 का लक्ष्य क्या है? 2024 में जैसे आप जानते हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ पर हमने ही पूरी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक समर्थक इस वक्त बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की पूरी ताकत में लगे हुए हैं। जी आकाश जी, जिस तरह से मैं देख रहा था कि आपने शिक्षा, बेरोजगारी और उसके अलावा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की, उसकी बखिया उधेड़ी, आमने सामने संवाद किया, माताओं से भी किया, बहनों से किया, भाइयों से किया और युवकों से भी किया। आपके मन में अभी क्या चल रहा है? क्या किस तरीके से देख रहे हैं? जो हालात हैं उसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, चाहे वो शिक्षा हो, सुरक्षा हो, चाहे रोजगार हो, तीनों मुद्दों पे हम हर अपनी मीटिंग में अपने युवाओं साथियों के साथ, अपने लोगों के बीच में जाके वो मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं आज की डेट में। और केंद्र की सरकार और विपक्षी पार्टियां भी इनको गंभीरता से नहीं ले रही है। तो हमारा लक्ष्य है कि अगर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो हमारा सपना है पूरा हो पाता है, तो बहन जी भी इन्हीं 3-4 कोर मुद्दों को लेकर अपनी पॉलिसी और वो सब फ्रेमवर्क करेंगे। आकाश जी, एक और लोगों के मन में बहुत बड़ा सवाल है। अयोध्या को लेकर सरकार ये कह रही है कि भाई ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, ठीक है ना, लेकिन बाबरी मस्जिद पे सरकार ने कोई बात नहीं की। उस पे आपका क्या रिएक्शन? देखिए, बहन जी ने इस पे पहले स्टेटमेंट दी थी कि जब राम मंदिर बना था तब बहन जी ने उसको भी वेलकम किया था, और जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो उसको भी वेलकम किया जाएगा। जी, आपकी सोच स्पष्ट है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? बिल्कुल नहीं, हर धर्म बराबर है। भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसमें सब समाज के सब लोगों को एक बराबर का स्थान दिया है, तो हम उसी को इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि नहीं भाई जो है हम मुस्लिमों के हिमायती हैं, लेकिन हमने देखा कि अगर हम मुसलमान और यादवों की बात करें तो बहुत ज़्यादा टिकट्स तो उन्होंने नहीं दिए। यादव में तो किसी को नहीं दिया, शायद परिवार के अलावा। परिवार के अलावा जी जी, तो देखिए, जो है कि उन्होंने सारी जगह ऐसे ही कैंडिडेट उतारे हैं जो उनके परिवार से हैं, सारे के सारे यादव उनके परिवार से हैं। अगर उन्हें रिप्रेजेंटेशन देना ही है तो अपने परिवार से हटके कुछ और टिकटें बांटते समाज से। मैं अभी देख रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी वहाँ दिख रहे थे मुझे लालगंज में, जब मंच पे सारे लोग थे, यादव जी। अब कहा जा रहा है कि बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो बीएसपी के सारे प्रत्याशी बहुत मेहनत से लगे हैं। अपना बीएसपी आज से नहीं, जब से एग्जिस्टेंस में है तब से उस पार्टी ने माइनॉरिटी ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत मेहनत करी है। इनफैक्ट बीएसपी के बाद ही माइनॉरिटी ग्रुप्स को पार्लियामेंट में अपनी बात रखने का मौका मिल पाया है, तो हम उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आकाश जी, मैं आपसे अगर एक रैपिड फायर हम लोग खेलते हैं, आप तो एमबीए बहुत ही नामी जगह से पढ़ के आए हैं, पॉलिटिक्स में आने का मन पहले से था कि ये विचारधारा के बाद बना? क्योंकि मैं आपका भाषण सुन रहा था तो आपने काशीराम जी, मायावती जी, अम्बेडकर जी, सबके नाम लिए कि भाई उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आप पॉलिटिक्स में आए। जी, देखिए, प्रभावित हम तो बचपन से ही बहन जी के साथ रहे हैं, तो
पॉलिटिक्स हमने देखी है करीब से कि क्या मेहनत लगती है, क्या इससे लोगों के फायदे किए जा सकते हैं, समाज को कहाँ ज़रूरत है और कहाँ कमज़ोरी आती है। तो हर चीज़ मतलब अगर आप प्रभावित हैं, ज़रूरी नहीं आप उस पर कोई एक्शन ले। तो ये बहन जी का और सीनियर लीडर्स का डिसीजन था कि परिवार से कोई आगे आए और अब इसमें हाथ बटाए पार्टी के कामों में, तो उसको ही हम ऑनर कर रहे हैं। ऐसा कुछ आगे बढ़ा रहा है। जी। आकाश जी, आपको वक्त मिलता है तो क्या करना पसंद है आपको? पहले तो अपने सभी साथियों लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। जितनी हम बात करते हैं उतना ही हम समझते हैं कि तकलीफ और दिक्कतें क्या हैं। जी भी तो खाली समय में उनसे बात करते हैं और बाकी जो हर कोई कोशिश करता है लोगों से मिलता रहे, जुलता रहे, ताकि जब समय आए तो लोगों की मदद करने पे जो एक्चुअली इश्यूज हैं उनको रेज कर पाए। देश दुनिया में आपका फेवरेट व्यक्ति कौन है जिससे आपकी इच्छा होती है कि कभी वक्त मिला तो मैं मिलूंगा? बहन जी हैं और मिलने का मौका बहुत बारी मिलता है। बहन जी के साथ तो आप रहते ही। हाँ, तो फेवरेट इंसान अगर हमारी बहन जी हैं तो फिर क्या उसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। बहुत अच्छी बात है। जितने भी सब लोग हैं आई एम श्योर सब बहन जी का ही नाम लेंगे और सब चाहेंगे कि बहन जी से सब मुलाकात कर सके। तो खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में जो दाल रोटी है सब की तरह वैसी खाते हैं, वो भी बहुत पसंद है। खाना बनाना आता है थोड़ा बहुत? हाँ आता है, बिल्कुल आता है। क्या क्या बना लेते हैं? दाल रोटी चावल चिकन मटन सब बना लेते हैं। यानी आप बहुत अच्छे कुक हैं। नहीं, बहुत अच्छे कुक नहीं है, आप खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। आकाश जी, एक आखिरी सवाल, हम आपको भविष्य में किस तरीके से देखें, क्योंकि मैं वहाँ पब्लिक में जब बात कर रहा था लोगों को बड़ी आशाएं थी। मैं बहुत सारे महिलाओं से वहाँ पे लालगंज में मिला, उनसे बात की, तो उनको लग रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख के आया है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि नहीं हमारी जीएसटी कहाँ जा रही है, एक ऐसा व्यक्ति उसको पता है कि हम जब टैक्स दे रहे हैं ना तो वो हमारे खून पसीने की कमाई है। आकाश आनंद को हम किस तरीके से देखें? आगे जब हम भविष्य देखेंगे तो आकाश आनंद का भविष्य किस तरीके से देखें? देखिए, जो जनता के पैसों का इस्तेमाल किया जाता है वो जनता की मंजूरी से होना चाहिए। अगर जनता उसके खिलाफ है कि अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है और जनता उसके फेवर में नहीं है तो वो ट्रांसपेरेंसी आई थिंक अभी मिसिंग है पूरी गवर्नमेंट मशीनरी सिस्टम में। तो आई थिंक उसी पे काम किया जाएगा ताकि लोगों को पता चले कि उनके टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है। आपका भाषण सुना था, आप जो भाषण लिखते हैं या बताते हैं, बहन जी से भी उसमें राय रहती है, लेकिन बहुत बढ़िया भाषण दे रहे थे। देखिए, बहन जी उसमें जो उनकी किस तरह से भूमिका, मुद्दे और जो कंटेंट है वो बहन जी की ही तरफ से आता है कि वो बताया जाता है कि क्या चीज़ पे बात करनी है, तो वो बहन जी का ही सारा बेस है। नतीजे के पीछे की ताकत बहन जी हमारी भगवान है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारे साथ साथ बहन जी हमारी भगवान है। चलिए आकाश, हम समझेंगे कि भविष्य आपका उज्जवल हो और हम लोग फिर कभी बात करेंगे। आकाश आनंद आए थे भगवान बुद्ध को प्रणाम करने, सर झुका के, और उन्होंने बहुत देर तक यहाँ पूजा की, अर्चना की। सर, एक प्रोग्राम ये बन गया आकाश जी का, कैसे? मतलब मैं भी समझ नहीं पाया। मैं तो लालगंज था, उन्होंने कहा कि नहीं चलिए आप वहाँ पहुँचिए, मैं आता हूँ आपके पीछे। सबसे पहले तो आपका और पूरे आपकी टीम का दर्शक का मैं सारनाथ की इस पवित्र धरती से मंगल कामना करता हूँ। मैं बंते चंदिमा हूँ। ये छोटा सा अपना बुद्ध विहार है, तो हम लोग इधर ही रहते हैं और जो यहाँ बुद्धिज्म का जो कार्य है उसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि मैंने ये देखा है कि मायावती जी जो है भगवान बुद्ध का धर्म को बहुत अनुसरण करती हैं, हमेशा इस बात को कहती हैं, और जब भी उनको मौका मिलता है उन्होंने आने का काम किया। आकाश जी को भी मैंने देखा कि वो यहाँ पे आने का काम किया। मतलब ये जो जुड़ाव है ये क्यों, कैसे है? मतलब इसको आप किस तरह से देखते हैं? माननीय बहन जी का जो कार्यक्रम होता है 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, 9 अक्टूबर, 15 मार्च में ही कराता हूँ अक्सर। और माननीय बहन जी की जब सरकार थी, मैं एक विभाग का चेयरमैन था, राज्य मंत्री का दर्जा भी मुझे था। तो इनके पारिवारिक कार्यक्रम, आकाश जी की शादी मैं नहीं करवाई है, तो चूँकि मुझे लगा कि आकाश जी इधर आए होंगे, उनको पता चला कि एक सारनाथ बगल में जा रहे हैं, तो याद आया होगा कि बंते जी भी सारनाथ में रहते हैं, तो बंते जी से भी मिलना है और बुद्ध को जाकर नमन भी करना है। और बंते जी ने शादी भी कराई है, तो इसलिए भी और ज़्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि एक चूँकि सारनाथ ऐसी जगह है दुनिया का, जब भी कोई व्यक्ति आता है, आसपास आता है, तो उसे लगता है कि बुद्ध को जाकर प्रणाम करना चाहिए, बुद्ध का दर्शन करना चाहिए। आकाश जी का भविष्य पॉलिटिक्स में किस तरह से आप देखते हैं? राजनीति को तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझता हूँ, लेकिन जहाँ से समझता हूँ तो ये जो जिस विचारधारा से आकाश जी हैं, तो ये चूँकि विचारधारा वाली पार्टी है, और विचारधारा से जब कोई व्यक्ति जुड़ा होता है तो आगे जाता ही जाता है। आपको उम्मीद है और आपका आशीर्वाद भी। जी, मंगल कामनाएं रहेंगी।
अब आपने कहा कि हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए भगवान बुद्ध की, देखिए ये जो है ये स्थली है। उसके अलावा आप जब बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपना आखिरी जो बात थी अपनी बात यहाँ पे कही थी। उसके अलावा राजनीति का देखिए मेन मकसद तो यही होता है, जो संदेश निकले वो जनता के कल्याण के लिए निकले, यही तो मकसद होता है। और हर आदमी राजनीति इसीलिए करता है, तो तब वो कहता है, जब जनता के बीच में जाता है तो यही तो कहता है कि मैं तो आपके कल्याण के लिए आया हूँ। जहाँ तक मैं राजनीति को समझता हूँ, बस इतने समझता हूँ, राजनेता धर्म को संरक्षण करता है और धर्म जो है राजनेताओं को भ्रष्ट होने से बचाता है। बहुत अच्छी बात कही। तो बस इतना हो रहा है। अब चूंकि जहाँ आप जिनकी बात करें वहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे तो हो रहा है। बहुत अच्छी बात। मैं सोचता हूँ बंते जी की बात लोगों को समझ में आ गई होगी। और मैं ये भी समझता हूँ कि देखिए राजनीति बहुत आसान नहीं होती है। इसमें दुनिया भर के सपने लोगों के लिए बुने जाते हैं। सवाल यही है कि वो सपने लोगों के पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं। यही काम राजनीतिक दल तय करता है और नेता उसके अगुवा होते हैं। लेकिन जैसा इन्होंने कहा है कि किसी भी नेता को भ्रष्ट होने से धर्म बचाता है। सच बात है, धर्म आपको सही रास्ते पर ले जाने का काम करता है। मैं समझता हूँ कि जो भी राजनेता यहाँ पर आते हैं भगवान गौतम बुद्ध के दरबार में, यहाँ से वो सब कुछ लेके जाएंगे समाज के लिए, देश के लिए, जो जनता को आगे ले जाने का काम करेगा। मैं